जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे हनुमान जयंती की पौराणिक कथा के बारे में। आइए सुनते हैं। हर साल चैत माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंग बली बहुत बलवान और निडर हैं। उनके समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती है। इसके अलावा हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर होने लगती हैं। 8 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान एक हैं। उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन बेहद खास है। इस दौरान भक्तों द्वारा की गई सच्चे मन से पूजा बेहद फलदायी होती है। हनुमान जी के विशेष दिन पर देश भर में मंदिरों में पूजा पाठ व भंडारे का आयोजन किया जाता है। साथ ही उनके जन्म से जुड़ी कथाओं का भी पाठ किया जाता है। यदि आप हनुमान जी के जन्म की कथा पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही लाभप्रद है। हम आप सभी को बजरंग बली के जन्म से जुड़ी विस्तृत कथा के बारे में बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गईं और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह, बल गति में वायु की तरह गतिमान और बुद्धि में गणपत के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। इसकी एक और पौराणिक कथा है। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उनसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के बारे में एक और कथा इस प्रकार से है। समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उसकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिव जी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रूप या अवतार माना जाता है। ये थी हनुमान जन्म से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।